हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू इंग्लिश। एक लंबे ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर हूँ अपने इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस लेकर। हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मुझे एंड कुछ स्टूडेंट्स तो नोट्स बनाकर भी मुझे सेंड कर रहे थे। तो थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शुड का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे डियर फ्रेंड्स। और इसके बाद में फिर हम आगे के जो बचे हुए मॉडल वर्ब्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हम जब प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस ये सब पढ़ेंगे ना, तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब तो हमने 5 पॉइंट्स देखे थे शुड के कि शुड का किस तरह यूज़ होता है। आज हम नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट 5 पॉइंट्स। तो 6 नंबर का है इट एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। जो शुड होता है वो एक ड्यूटी, एक फ़र्ज़ या आभार या किसी ऑब्लिगेशन को जताता है कि आपको ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स। यहाँ पे शुड यूज़ करके बता रहा है कि हमें अपने पेरेंट्स को ओबे करना है। अनिवार्य है ये कि अपने माता पिता की बात हम माने, है ना, उनके बातों का, उनकी आज्ञा का पालन करें। वी शुड स्पीक द ट्रुथ। अब यहाँ पे शुड ये बता रहा है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए जो फ़र्ज़ होता है हमारा, जिसे हम ड्यूटी कहते हैं, वो शो करने का काम करता है। शुड का यूज़ ऐसे फीलिंग्स को या ड्यूटी की भावना को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो काम नहीं करना चाहिए उसमें नॉट लग जाएगा। यू शुड नॉट रन फास्ट या यू शुड नॉट गो आउटसाइड ड्यूरिंग कोरोना। इस तरह से आप जब नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, है ना। तो इसके बाद में हम आगे सेंटेंसेस भी देखेंगे। और मेरा फेसबुक लाइव है, उस पर मैंने सेंटेंसेस से स्पोकन इंग्लिश शुरू किया है। तो उसके अभी 5-6 लाइव हुए हैं। तो आप लोग मेरा जो पेज है v@english पे जाके आप लोग चेक कर सकते हो। एंड मैं लिंक भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ डिफरेंट तरीके से मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब जो इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रहना चाहिए कि जो ड्यूटी या जो क्या हमें करना है, क्या फ़र्ज़ बनता है हमारा, वो सभी चीज़ों के साथ में शुड का उपयोग होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो शुड को ऐसे आप कहीं भी नहीं यूज़ कर सकते। और अगर जब आप कोई वाक्य देखते हो, पढ़ते हो और उसमें आपको शुड मिल जाएगा, तो आपको इतना एटलीस्ट उस वर्ड को, शब्द को देखकर एक आइडिया हो जाएगा। भले आप पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ पाओ, पर आपको ये पता लग जाएगा कि भैया कोई ड्यूटी या कोई फ़र्ज़ या कोई एडवाइस, इसके बारे में कोई सजेशन, इसके बारे में कोई बात हो रही है इस वाक्य में। तो क्या होता है, इंग्लिश पढ़ना और ग्रामर को सबसे पहले मैनेज करने से होता यही है कि हम शब्द को देखकर ही वाक्य को समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप और गहराई से आगे पढ़ोगे तो ये चीज़ बिल्कुल ईजी है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ये मैजिक होता है इंग्लिश का। नाउ 7th नंबर पे है इट एक्सप्रेस एडवाइस और सजेशन। सुझाव या प्रस्ताव को ये एक्सप्रेस करता है, ये दर्शाता है। यू शुड वर्क आउट डेली। जैसे कोई किसी से कह रहा है कि तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो शुड का उपयोग किया है। जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया कि शुड देखकर ही आप समझ जाओगे कि कोई सुझाव दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई सजेशन है, या किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, या कोई चीज़ के लिए बोल रहा है कि आपको ये करना है। तो एक अनिवार्यता को ये दर्शाता है। जितने भी मॉडल्स रहते हैं उसमें
दो तीन ऐसे मॉडल्स हैं जो अनिवार्यता को दर्शाते हैं, जैसे कि हमारा शुड हो गया और मस्ट है, अभी आप आगे मस्ट पढ़ोगे वो है। तो ये चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं समझने के लिए कि अनिवार्य है, कंपलसरी है, ज़रूरी है, इन चीज़ों को ये एक्सप्रेस करता है। और सेंटेंस देखते टाइम आप शब्द अगर शुड पे आपकी नज़र ठहर गई तो आप इतना अंदाज़ा लगा लोगे कि भैया ये चीज़ ही एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये तो मैंने आपको सेंटेंस देखने के बाद का बोला। अब अगर आपको सपोज़ इंग्लिश में बात करने की आप कोशिश कर रहे हो तो आपको एक चीज़, अभी तक के जितने मॉडल्स मैंने पढ़ाए उसमें एक चीज़ बहुत ईजीली समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि भैया इस तरह का वाक्य बोलना है तो ये चीज़, ये वर्ड हमें पुट करना है, ये वर्ड अप्लाई करना है, ये वर्ड लगाना है हमें। तो इससे आपकी काफ़ी सेंटेंस मेकिंग इजी हो जाती है। और नाउन प्रोनाउन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब आप समझ चुके हो। तो अगर आपने वीडियोस डेली शुरू से ग्रामर देखी है तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए, सेंटेंस मेकिंग आप कर सकते हो अच्छे से। तो यही स्पेशलिटी होती है इस चीज़ की कि वर्ड्स देखकर आपको इतना आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ क्या लगाना है या कौन सा शब्द कहाँ ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत सरल हो जाती है और आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपको जितने भी पॉइंट शुड के मिले आप इनको प्रॉपरली नोट कीजिएगा। मैं पहले भी बोलती थी, अभी फिर बोल रही हूँ और हमेशा बोलूँगी कि आप लोग शुरू से वीडियोस देखिए और नोट्स बनाइए। काफ़ी इम्प्रेसिव वे में मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी और शायद मैं और इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ और ला रही हूँ, कोशिश है मेरी। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे ना तो आपको चीज़ें टफ नहीं लगेंगी, है ना। इट विल बी मच मोर ईजी टू अंडरस्टैंड। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना को भी शुड जो है वो बताता है या बताने की कोशिश करता है कि क्या पॉसिबल है ना। पिक्चर्स भी मैं इस तरह के ढूंढती हूँ, काफ़ी टाइम इसमें इंगेज हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है मुझे पिक्चर्स ढूंढने में कि उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या पुट किया जा सकता है। तो मेरे हार्डवर्क को आप लोग व्यूज़ और लाइक्स तो दे ही सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, शेयर भी। तो देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियरली बताती हूँ, आज जिन लोगों को मेरे वीडियोस की कीमत नहीं है, वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, उनको आगे आएगी समझ में। ये फ्यूचर विज़न जो है मेरा, ये जो मेरी सोच है, इसी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। मुझे पता है कि जिन लोगों को इंग्लिश टफ़ लगता है या टफ़ है जिनके लिए, वो उनके लिए मेरा चैनल 100% परफेक्ट है। तो चलिए, इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कल आना चाहिए या वो कल आएगा, है ना, कि वो आने वाला है कल, है ना। तो संभावना व्यक्त कर रहा है कि ही शुड कम टुमारो, मतलब वो आएगा कल, वो पक्का आ सकता है। ठीक है, तो ये संभावना है ना, पॉसिबिलिटी है कि वो कल आएगा या आ सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज़ करते हैं। इसके बाद में मॉडल्स कंप्लीट करके जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, तो वो और आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ जाएगी। तो ये है कि इट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, किसी भी प्रकार इट शुड बी बेटर टू डोंट गो आउटसाइड, या इट शुड बी बेटर टू वेयर अ मास्क। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी कि भाई जाए अच्छा रहेगा, सुविधा रहेगी, या आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप मास्क पहनकर बाहर जाएं। एक सजेशन है, जैसा मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि एक सजेशन के रूप में वो रहता है कि भाई आप मास्क पहनेंगे तो आप सेफ रहेंगे, है ना, या ये बेटर रहेगा आपके लिए, सही रहेगा आपके लिए कि आप मास्क पहने, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस के अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस भी हैं जिनमें एक निगेटिव फॉर्म में शुड का यूज़ होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो बस आप लोग नोट्स डेली बनाते जाइए। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन मुझे लगा कि
एक्सप्लेनेशन में भी क्विक हो जाए, इसलिए मैंने इतना टाइम मैनेज किया है उसके लिए। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 9th पॉइंट आ रहा है हमारा। ये देखिए, इट एक्सप्रेस निगेटिव पर्पस। कई बार क्या होता है, नकारात्मक उद्देश्य को भी ये शुड एक्सप्रेस करता है, बताता है। अब वो किस तरह है, आप सेंटेंस देखिए। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। आप मेहनत कर लो, नहीं तो आप फेल होने वाले हो, या नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये एक निगेटिविटी बता रहा है ना, यू शुड फेल, ये निगेटिव हुआ ना कि मेहनत करो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो इस तरह का ये निगेटिव उद्देश्य जो है उसे भी ये शुड एक्सप्रेस करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े हैं ना, उससे आप लोग सेंटेंस मेकिंग कीजिए, कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने की। और आप बिना रुके, बिल्कुल हम डेली वीडियोस लेकर आएंगे। एंड इसके बाद में मैं आपको बता देती हूँ, मॉडल्स कंप्लीट करेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो करेंगे, फिर हम और भी वर्ब के जो टाइप हैं, प्रॉपर जो सेंटेंसेस होते हैं, कैसा इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है वर्ब यूज़ करके, और कंप्लीट कैसा होता है, वो सभी चीज़ें देखने वाले हैं। बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही हूँ इसमें मैं। और फेसबुक लाइव पर जो है वो मैंने पहले सेंटेंसेस के टाइप्स शुरू किए, उसके बाद में वहाँ पर मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर आऊँगी। वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो स्पोकन वे में हो जाता है थोड़ा सा। तो और ये जो प्रोसेस है ये ओवरऑल है कि आप लिख भी सकते हो, बोल भी सकते हो। अगर आप लोग सिंसियरली मेरे वीडियोस देखते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको इंग्लिश मेकिंग, सेंटेंस मेकिंग बहुत इजी हो जाएगी, हो रही होगी। और नहीं तो आप आज अभी इसी वक्त से मेरे सीक्वेंस में वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। उसमें बीच में कुछ और वीडियोस भी हैं, जैसे मैं वर्ग 3 की तैयारी करवा रही थी, तो इंग्लिश पेडागोजी पढ़ा रही थी, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो वो जो है वो वीडियोस आप उसको स्किप करके आप आगे जो ग्रामर के हैं वो बिल्कुल देखते जाइए, इंग्लिश के देखते जाइए। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कोई भी वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो क्योंकि पढ़ाई हमारा जो काम है मेन, वो बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए। ओके, तो इतने सेंटेंसेस थे। अब हम इसके बाद में एक और स्पेशलिटी ऑफ शुड देख लेंगे। इसके बाद में फिर हम आगे और भी चीज़ें देखने वाले हैं। अब शुड का यूज़ काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपने अभी तक जितना भी देखा होगा उसमें आपको शुड का एक अलग ही पर्पस समझ में आया होगा। तो अब यहाँ लास्ट है जो पर्पस, वो है इट एक्सप्रेस अनरियल कंडीशंस। जो अवास्तविक है, जो वास्तविक नहीं है, जो रियल नहीं है, वो स्थिति, वो कंडीशंस भी शुड बताता है। किस तरह बताता है, देखिए। इफ़ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, आई शुड डिक्रीज पॉवर्टी, मैंने गरीबी खत्म कर दी होती, है ना। एक संभावना और एक अवास्तविक स्थिति है। ज़रूरी थोड़ी कि जो बोल रहा है वो पीएम बन ही जाए इन फ्यूचर, है ना। ये स्थिति बिल्कुल भी वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तो इसमें भी शुड का किस तरह यूज़ हो रहा है कि मैं ऐसा कर चुका होता, या मैं ऐसा कर देता, है ना। मैं गरीबी हटा देता, या मैं गरीबी मिटा देता। तो ये एक न्यू थिंग है, अवास्तविक स्थिति है, उसे एक्सप्रेस करते हैं शुड। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें शुड में बहुत अच्छे तरीके से समझी है। जो ब्रेक हो गया था उसके लिए तो मैं क्या कहूँ, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं कि कंटिन्यूशन में नहीं हो पाती हैं चीज़ें। एंड कोरोना ने तो सब कुछ वैसे ही रोक के रखा है। एनीवेज़, आप लोग बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा, और दूसरों से बिल्कुल टच कांटेक्ट में मत आइएगा। ध्यान रखिए, मास्क एंड गर्म पानी पीजिए, बॉइल्ड वाटर पीजिए, काढ़ा वगैरह जो पॉसिबल हो वो भी लीजिए, अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि इट एक्सप्रेस पास्ट इन प्रेजेंट, पास्ट
प्रेजेंट में एक्सप्रेस करता है, थ्रेट को एक्सप्रेस करता है, धमकी बताता है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन देता है, फिर परमिशन एक्सप्रेस करता है, फिर एडवाइस एक्सप्रेस करता है, फिर ड्यूटी और ऑब्लिगेशंस बताता है कि क्या ड्यूटी, फिर एडवाइस और सजेशन को भी एक्सप्रेस करता है, शुड, है ना। फिर पॉसिबिलिटी को भी बताता है, देन निगेटिव पर्पस को भी शो करता है ना। इसके बाद में फिर लास्ट में हमने क्या देखा, अनरियल कंडीशंस। तो शुड में 10 पॉइंट्स थे जो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस हैं, ऐसे आप देखकर और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, ठीक है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक मेरे साथ वो बने हुए हैं, और मैं आप लोगों को बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। हमें आती है इंग्लिश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं आती उन तक वो ज्ञान पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, तो हमें वो करते रहना चाहिए डियर फ्रेंड्स। और हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आपको एडवांस में, थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए अगर पॉसिबल है आपके लिए तो। थैंक्स फॉर टुडेज़ क्लास। आप लोगों ने मुझे इतना कीमती अपना समय दिया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपको। और सबसे ज़्यादा उत्साहित रहती हूँ मैं यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स के अलावा ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो सब्सक्राइब तो नहीं करते, लेकिन वो उन्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फिर पसंद कीजिए।